नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। यह हमारा बिहार सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 वीडियो हमने ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा उस सीरीज का चौथा वीडियो है। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं बिहार से रिलेटेड जितने भी इतिहास के प्रश्न हैं, बिहार हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न हैं, लगभग उन सभी को देख रहे हैं। जो हमारे 360 प्रश्न लगभग हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस आराम से वीडियो लगाइए और सुनते रहिए। ठीक है, ये आपके किसी भी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए, 230 तक हमने कल देख लिया था, आज हम लोग आगे देखेंगे 231 से। चलिए, तो हमारा 231 नंबर का क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? तो इसका ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पटना, बेतिया, मुंगेर। तो तरुण भारत संघ मुजफ्फरपुर से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। 231 का आंसर एक ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी, ये दोनों थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसे ध्यान रखिएगा। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? अब भाई सरकारी गवाह बन गए तो बाकी लोग थे वो इनकी हत्या करना चाहते थे, तो किसने इनकी हत्या किया था? तो इनकी हत्या करने वाले चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल थे। चलिए नेक्स्ट, बिहार की चर्चित महिला कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास क्या थी? इनका संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी। कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास का संबंध क्रांति से था। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917 एक था। यह चंपारण आंदोलन क्या था? तो आप सभी को पता है, यह एक किसान आंदोलन था जो कि 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। चलिए, 3 कठिया प्रथा किससे संबंधित था? अभी हमने बताया चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी को किसने आग्रह किया था चंपारण आने के लिए? राजकुमार शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी पहली बार बिहार में कब आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। कब? तो चंपारण सत्याग्रह के समय में। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। इन पर अंग्रेजों ने केस किया था, बोला कि भाई हम केस कर देंगे, नहीं तो तुम चले जाओ। फिर भी गांधी जी माने नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतिहारी में। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो नील की खेती करने वाले की समस्या के समाधान के लिए था, इसे ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया किस समय से किया था? चंपारण सत्याग्रह से, चंपारण आंदोलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था, बाद में हुआ। असहयोग आंदोलन भी बाद में, रॉलेट एक्ट भी बाद में। चलिए नेक्स्ट, ये 1917 में हुआ था, ये 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920-22 में, रॉलेट एक्ट 1919 में। नेक्स्ट, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई, ये कब हुई थी जबरदस्त हड़ताल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में, क्योंकि असहयोग आंदोलन का टाइम ड्यूरेशन ही है 1920 से 22। तो 19, 27, 18 ये सब ऑप्शन में जो है वो सही नहीं है, 1920 सही हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? इसका सही आंसर है मजहरूल हक। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मजहरूल हक। नेक्स्ट, बिहार असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध था किससे? तो बिहार के आंदोलन के लिए संबंध था इनका। नेक्स्ट, ये जो मजहरूल हक है तो अभी हमने बताया बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति, और कुंवर सिंह का तो नाम आप जानते हैं, 1857 की क्रांति से है। नेक्स्ट, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ की स्थिति सबसे गंभीर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरहुत प्रमंडल की। नेक्स्ट, मदरलैंड नाम का अखबार किसने आरंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, मजहरूल हक ने। बिहार विद्यापीठ का भी इन संबंध इन्हीं से था। बिहार में 1921 ईस्वी में स्वराज सभा का स्थापना कहाँ किया गया था? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया में। कहाँ? गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1921। नेक्स्ट, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर 27 नवंबर 1921। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट, बिहार में 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने और यह हुआ था गया में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रमुख प्रश्न क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद में प्रवेश, क्योंकि आपको पता है कि 1922 में खत्म हो गया था असहयोग आंदोलन और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी विधान परिषद में प्रवेश करने के लिए। तो उसका उस समय का मुख्य प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश किया जाए या नहीं किया जाए। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था, इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1923। बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है श्री नारायण प्रसाद। ध्यान रखिएगा, बिहार में श्री नारायण प्रसाद द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 8 सीटों पर। बिहार में स्वराज पार्टी ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 8 सीटों पर। नेक्स्ट, 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधानसभा में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? अभी हमने देखा, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, अभी हमने देखा ये 8 सीट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो किसका किया था? ये हो जाएगा आपका बिहार विद्यापीठ का। ऑप्शन सेकंड है बिहार नेशनल कॉलेज का। तो ये दोनों का उद्घाटन किया था गांधी जी ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 260 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजहरूल हक ने। बिहार विद्यापीठ के चांसलर भी रहे थे, कुलपति भी रहे थे। ठीक है, तो किसने किया था सदाकत आश्रम का स्थापना? मजहरूल हक ने। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीरादेई। जीरादेई हमारे राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान है। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर है अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना। कहाँ किया गया था? अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, देखिए यह ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक जो गठन हुआ है वो कब स्थापना 1934 में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया? तो ये नवंबर 1929 में किया गया। नेक्स्ट, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1928। साइमन कमीशन पटना कब आया? 12 दिसंबर 1928। बिहार में साइमन कमीशन के विरोध बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो इसका सही आंसर है देवकी नंदन। देवकी नंदन। नेक्स्ट, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण और सारण से। चंपारण और सारण से नमक स्टार्ट किया गया था।
नेक्स्ट ये देखिए मिलान है, इसको पहले ये देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए प्रमुख नेता नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्र है। तो जगत नारायण लाल का संबंध कहाँ से था? उसके बाद श्री कृष्ण सिंह का संबंध कहाँ से था? फिर है सत्यनारायण सिंह का संबंध कहाँ से था? उसके बाद फिर एक मिनट, हाँ, उसके बाद राम दयालु सिंह का संबंध कहाँ से था? इधर ऑप्शन में है मुंगेर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या क्या होगा? तो देखिए श्री कृष्ण सिंह का जो संबंध था वो मुंगेर से था। ठीक है, और ये सत्यनारायण सिंह का संबंध जो है मुजफ्फरपुर से था, और राम दयालु सिंह का संबंध मेरे हिसाब से ये था, नहीं सॉरी, ये जो सत्यनारायण सिंह है इनका संबंध दरभंगा से था। एक मिनट, श्री कृष्ण सिंह का संबंध मुंगेर से, सत्यनारायण सिंह का संबंध दरभंगा से, और राम दयालु सिंह का संबंध जो था मुजफ्फरपुर से, और जगत नारायण लाल का संबंध कहाँ से था? तो ये पटना से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो इसकी सही आंसर हो जाएगी छपरा जेल के। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर करी थी? तो ये देखिए यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नंगी हड़ताल की गई थी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ये कब था? 1930-31 में हुआ था। ठीक है, कौन से जेल में हुआ था? तो छपरा जेल में हुआ। कारण क्या था? इस हड़ताल का कारण क्या था? तो इसका कारण था स्वदेशी वस्त्र की मांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको पता है 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और किसके बीच में? तो भीमराव अंबेडकर के बीच में। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा जिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। नेक्स्ट देखिए, बिहार से अलग करके उड़ीसा को प्रांत कब बनाया गया? तो 1936 में बनाया गया था। नेक्स्ट, 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 सीटें। 1937 में कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 98 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी बिहार में। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता कौन थे? इसका सही आंसर है मोहम्मद यूनुस। बिहार में सबसे पहली बार सरकार किस नेता ने बनाया था? मोहम्मद यूनुस ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, और ये कब दिया था बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1939। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया गया तो इंग्लैंड ने भारत को बिना पूछे बिना बताए युद्ध में शामिल कर दिया। इस विरोध में कांग्रेस जहाँ जहाँ सरकार बना रखा था वो हर जगह से मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया गया। तो बिहार में भी दिया गया, और बिहार में कब दिया गया? तो 31 अक्टूबर 1939 को दिया गया। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। नेक्स्ट, 1937 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हो गया था। इसमें कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। आप बताइए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत सबसे पहला सत्याग्रही कौन बने थे और दूसरा कौन बने थे? चलिए मैं बताता हूँ, पहला जो था वो विनोबा भावे थे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 28 नवंबर 1940। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह। देखिए हमने जो अभी बताया विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, ये पूरे भारत लेवल पे सबसे पहले विनोबा भावे बने थे
और सेकंड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू बने थे। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन से जेल में भेजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को पटना में गोलीकांड हुआ था सचिवालय के सामने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसकी सही आंसर हो जाएगी 7। 7 छात्र मरे थे, या इन्हें कहा जाए कि ये शहीद हुए थे, बेचारे देश के लिए शहीद ही हुए थे। नेक्स्ट, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? तो इसका सही आंसर है कटिहार। ध्यान रखिए, कटिहार का संबंध, ध्रुव कुमार का संबंध कहाँ से है? कटिहार से है। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरहुत प्रमंडल। इसको ये भी कहा जाता है कि मानो लगता था कि जैसे अंग्रेजी राज समाप्ति हो गया है। नेक्स्ट, 290 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। तो यहाँ पर सबसे पहला तो सवाल ये आ जाएगा कि आज़ाद दस्ता का संगठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये कहाँ में किया था? तो इसका सही आंसर है नेपाल में। नेक्स्ट, आज़ाद दस्ता का गठन किस लिए हुआ था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए, उसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। तो ये तीनों सही है। सॉरी, इसमें इसका आंसर डी है। ए और बी ये दोनों सही है, ये गलत है। ठीक है, चलिए, बाधा नहीं पहुंचाना था बल्कि अंग्रेज का हत्या करके तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, एकदम फुल एंड फाइनल, बाधा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन नहीं, ये तो 1942 में बनाया गया था। 1942 में क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1942। नेक्स्ट, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना बिहार। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए 1946 में के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसके प्राप्त सीटों की संख्या को सुम्मिलित करिए। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस को मिला था 98 सीट। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग को 34 सीट मिला था, मोमीन को 5 सीट और निर्दलीय प्रत्याशी को 12 सीट। तो इस हिसाब से अपना देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। यह है आपका 1 2 3 4 ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन जो है वो पटना में हुआ था 1955 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष हुई थी? तो ये सही हो जाएगा, इसका सही आंसर है 1974 में। 1974 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंगे आज़ादी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है संपूर्ण क्रांति को। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने 1974 में। चलिए नेक्स्ट, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है मुंगेरी लाल कमीशन। बिहार में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण के आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो वो था मुंगेरी लाल कमीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने और किस काल में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट द्वारा
गुप्त काल में, आर्यभट्ट द्वारा गुप्त काल में। नेक्स्ट, किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। उसके बाद देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये तो कौटिल्य, जानते हैं। नेक्स्ट, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? अफगान सत्ता के उत्कर्ष में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नुहानी की। नेक्स्ट, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमाम ताज फकीह का, इमाम ताज फकीह। नेक्स्ट, गढ़वाल वंशीय शासक द्वारा बिहार में तरुस्कन दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख से मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई? तो इसका सही आंसर मुंगेर से, इसे ध्यान लीजिए। गढ़वाल वंशीय शासक द्वारा बिहार में तरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख से मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई? तो ये मुंगेर से हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना 1198 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, अंतिम समय में भाई भगवान भरोसे हरि भरोसे। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात किया गया था? तो इसका सही आंसर कन्नौज, या इसी को बिलग्राम का युद्ध किया कहा जाता है, जिसमें इसने जहांगीर को क्या किया था, हुमायूं को क्या किया था, हराया था 1550 ईस्वी में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध 1764 में कौन विजयी रहा था? तो ये आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रहा था इसमें। नेक्स्ट, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा से। नेक्स्ट, बिहार के तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। किसने की थी? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट, बिहार शरीफ मध्यकाल में किसके लिए मशहूर रहा था? तो बिहार शरीफ मध्यकाल में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय शासन और शैक्षणिक केंद्र के लिए। बिहार शरीफ मध्यकाल में किसके लिए था? तो प्रांतीय शासन और शैक्षणिक केंद्र के लिए। नेक्स्ट, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है मोहम्मद नुहानी, मोहम्मद नुहानी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट, 317 तक हमने देख लिया। हाँ, नेक्स्ट 318, आज हम लोग 320 तक देख लेंगे, फिर बाकी 30-40 बच जाएगा, उसको हम लोग कल देख लेंगे लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट 318 नंबर क्वेश्चन, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। चलिए नेक्स्ट 319 नंबर देख लेते हैं, बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में से किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अहमदुल्लाह को। बिहार के ये बहावी नेता थे जिनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, वो कौन थे? अहमदुल्लाह को। नेक्स्ट, पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब मीर कासिम ने। ठीक है, तो ये हमारा 320 तक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, कल हम लोग देख लेंगे टोटल कितने क्वेश्चन है इसके। तो टोटल 360 क्वेश्चन है इसमें, तो कल 40 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। और 40 क्वेश्चन देखने के बाद इस सेट में देखिए, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इस सेट में आपके 45वीं बीपीएससी से लेकर के कहाँ तक है, एक सेकंड जस्ट वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 45वीं बीपीएससी से लेकर के 56वीं से 59वीं बीपीएससी तक के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन हम लोग जो बिहार से रिलेटेड हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 2-2 साल 3-3 साल, क्योंकि हर एक साल लगभग बिहार से 19-20 क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए
55वीं में आपको 55वीं से 56वीं से 59वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, इसमें टोटल बिहार राज्य से संबंधित 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए इसमें फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी का भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सचिवालय से का भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देख लीजिए, ठीक है। बिहार सचिवालय का दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। ये फिर आपका आ गया बीपीएससी का 53वीं से 55वीं, इसमें भी देखिए बीपीएससी में 21 क्वेश्चन पूछा गया है बिहार से, तो इसमें 23 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बिहार का इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, हर एक बार 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास में बिहार स्टैटिक से रहता है और 5 से 10 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स से, तो टोटल 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ अकेला बिहार से रहता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए 100 के अप्रॉक्स में आपको लाना पड़ेगा, जिसमें 30 नंबर अकेले बिहार का है, जो आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद 30 नंबर हिस्ट्री का होता है, और फिर 10 नंबर मैथ, 10 से 15 नंबर, 15 नंबर के आसपास में पॉलिटी, 10 से 15 नंबर ज्योग्राफी, 20 नंबर का साइंस। तो आप इस तरीके से अपना ये बना सकते हैं कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है। तो कल हम लोग देख लेंगे बाकी 40 क्वेश्चन, और उसके 40 क्वेश्चन के बाद 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। देखिए ये यहाँ पे है आपका, देखिए प्रीवियस ईयर कौन कौन सा दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये देख लीजिए, 45वीं बीपीएससी से स्टार्ट करके 45वीं, 46वीं, 47वीं, ये पूरा ये इतना दिया हुआ है। तो इस सभी को हम लोग देख लेंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे हम आगे भी वीडियो लेते आएँ। धन्यवाद।